रेलवे आरआरबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्ज़ाम टेक्निकल क्लास की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की, ऐसे में आप हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का ये कोर्स है। इसमें आपको कंप्लीट ई बुक मिलेगी। जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो हमने ई बुक में कवर किया है। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी और मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसमें आपके 10 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। कोर्स का मीडियम आपका रहने वाला है इंग्लिश और कोर्स की फ़ी आपकी सिर्फ 699 रुपीज़ है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वहाँ पे जब आप वाईटी क्लास नोट सेक्शन पे विजिट करेंगे तो वहाँ से आप क्लास की पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, जो प्रीवियस आपकी क्लास हुई हैं और जो आपकी अपकमिंग क्लासेस होंगी, इन सब की पीडीएफ आपको वाईटी क्लास नोट सेक्शन पे मिल जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द गिवन फोर्सेस P1, P2, P3 and P4 are such that the force polygon does not close, then the system will। ऑप्शन आपके हैं बी इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी आपका है ऑलवेज रिड्यूस टू रिजल्टेंट फोर्स, ऑप्शन सी आपका है ऑलवेज रिड्यूस टू कपल, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस या आपके दो स्टेटमेंट इससे निकल के आते हैं। पहला क्या है, द फोर्स पॉलीगन मस्ट बी क्लोज्ड फॉर इक्विलिब्रियम। दूसरा आपका क्या है, इफ द फोर्स पॉलीगन इज ओपन द सिस्टम विल ऑलवेज रिड्यूस टू रिजल्टेंट फोर्स। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में देखकर कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो वो आपका है ऑलवेज रिड्यूस टू रिजल्टेंट फोर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, अ हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, आपके ऑप्शन है आर्चेस, रबल मशीनरी, रोड्स या फिर रिटेनिंग वॉल्स। तो रिटेनिंग वॉल्स को हैवी यहाँ पे रहती है और इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो आपका है हैवी स्टोन। तो हैवी स्टोन किसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वो आपका है रिटेनिंग वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंट विद वाइट लीड बेस आर सूटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ, आपके ऑप्शन है वुड वर्क, आयरन वर्क, बोथ वुड एंड आयरन वर्क, या नन ऑफ द अबव। तो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है वो आपका है वुड वर्क, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक मैसनरी इन विच ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रक्चर्स इज। तो आपको बॉन्ड बताना है। आपके ऑप्शन है इंग्लिश बॉन्ड, रैंकिंग बॉन्ड, डच बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर है फ्लेमिश बॉन्ड, क्योंकि फ्लेमिश बॉन्ड एक इस तरह से अरेंजमेंट है ब्रिक का जिसमें आपका शॉर्ट साइड यानी कि हेडर और लॉन्ग साइड यानी कि स्ट्रचर्स, ये आपका आउटवर्ड्स की तरफ फेस रहता है इनका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिश बॉन्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिक वॉल यूजिंग अ प्रॉपर बॉन्ड इज टू, आपके ऑप्शन है इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ अ वॉल, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन लार्ज एरिया ऑफ द फाउंडेशन, ऑप्शन सी है प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन, या ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ वॉल to distribute the load on a large area of foundation and to prevent unequal settlement of foundation। इसकी जगह यहाँ पे ऑप्शन हो सकता था ऑल ऑफ दीज। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज improve the appearance of wall to distribute the load on large area of foundation and to prevent unequal settlement of foundation। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एंड द कॉमन मटेरियल टू बी यूज्ड एज डैम प्रूविंग मटेरियल इज, आपके ऑप्शन है सीमेंट कंक्रीट, बिटुमिन, पैराफिन वैक्स या सीमेंट सोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है डैम प्रूविंग मटेरियल, वो आपका है बिटुमिन, क्योंकि ये इकोनॉमिकली और इजी टू यूज़ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, जो कि है बिटुमिन। सेवेंथ क्वेश्चन है, फॉर पॉइंटिंग द मशीनरी इज रेक्ड आउट टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो रेक है वो क्या होना चाहिए, 15 to 20 mm आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। आपके ऑप्शन है स्लम टेस्ट, फ्लो टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट या केली बॉल टेस्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि वो टेस्ट आपको बताना है जो कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेजरिंग के लिए नहीं है। तो वो आपका है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, क्योंकि इससे जो है सीमेंट पेस्ट में कितना वाटर रिक्वायर्ड रहेगा ये चीज़ हमें पता लगती है। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस अ सीमेंट पेस्ट, ये हमें पता लगती है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट।
तो वो आपका है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइव लोड टू बी कंसीडर्ड फॉर एन इनएक्सेसिबल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रूफ इज, तो आपको बताना है कितना आपका रिक्वायर्ड रहेगा। तो वो चीज़ आपका है 75 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स, आपके ऑप्शन है whose effects are cumulative and can be determined. ऑप्शन बी है which cannot be recognized. ऑप्शन सी आपका है whose character is not understood. ऑप्शन डी आपका है whose effect is recognized but character is not understood. तो सिस्टमैटिक एरर आपकी क्या होती है कि जो सेम कंडीशन पे आपका सेम साइज और साइन आपका रहता है वो आपकी रहती है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो ये आपकी मैथमेटिकल जो डिफिनाइट होते हैं उसको फॉलो करती है, फिजिकल जो लॉ होते हैं उनको आपका फॉलो करती है, और इसमें से करेक्शन आपका डिटरमाइन किया जा सकता है। तो सर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? हुज इफेक्ट्स आर क्यूमुलेटिव एंड कैन बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 11th क्वेश्चन है इन अ कैड ड्राइंग ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विच लेयर सेटअप बेस्ट सेपरेट्स इंफॉर्मेशन फॉर एफिशिएंट एडिटिंग एंड प्रिंटिंग। आपके ऑप्शन है 2 लेयर्स ओनली यानी विजिबल एंड हिडिंग। ऑप्शन बी आपका है 1 लेयर पर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ऑप्शन सी आपका है सिंगल लेयर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। या ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका है सेपरेट लेयर फॉर बीम्स डायमेंशन एनोटेशन एंड सेंटर लाइंस विद डिस्टिंक्ट कलर्स लाइन टाइप्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वेल्स प्लेस्ड क्लोजली द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दम इज, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वो आपका है ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी जो कि है ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर सूटेबल फॉर, आपके ऑप्शन है लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड, या हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड, या फिर ऑप्शन नंबर सी लो डिस्चार्ज एंड लो हेड, या ऑप्शन नंबर डी हाई डिस्चार्ज एंड हाई हेड। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेसिप्रोकेटिंग जो पंप हैं ये सूटेबल होते हैं लो डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए। तो वहीं सेंट्रीफ्यूगल जो आपका पंप है ये आपका सूटेबल है हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर सूटेबल फॉर लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर यूटिलाइजेबल बाय प्लांट्स इज अवेलेबल इन सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या कौन सा वाटर है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ग्रेविटी वाटर, या कैपिलरी वाटर, या हाइड्रोस्कोपिक वाटर, या केमिकल वाटर। इसमें से बहुत लोग ग्रेविटी वाटर पे टिक कर देंगे, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैपिलरी वाटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ रिजिडली कनेक्टेड बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज कूल्ड द कॉपर बार विल बी सब्जेक्टेड टू, आपका ऑप्शन है कंप्रेशन, shear, टेंशन, या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इफ अ रिजिडली कनेक्टेड बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज कूल्ड द कॉपर बार विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल टू, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो आपका किससे इक्वल होता है? तो वो आपका इक्वल होता है 1/2 ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एंड हैज़ सेम साइन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हैज़ सेम साइन, ऑपोजिट साइन में आपको नहीं टिक कर देना है। अगर ऑप्शन में आपका ऑपोजिट साइन है तो आपको उसमें नहीं टिक करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1/2 ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एंड हैज़ सेम साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट एक्सपोज टू सिवियर फ्रीजिंग थ्रोइंग कंडीशन शैल बी क्लासिफाइड एज एक्सपोज टू, तो आपका है वेरी सिवियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 18th क्वेश्चन इज इन रोल्ड स्टील बीम्स मेजर पार्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज रेजिस्टेड बाय, आपके ऑप्शन है फ्लेंजेस, वेब, फ्लेंजेस एंड वेब, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लेंजेस, वेब एंड फिलेट्स। तो बीम एलिमेंट आई या फिर एच जो आपका शेप होता है आपका वेब रेजिस्ट करता है, तो वहीं जो आपका फ्लेंजेस है वो आपका बेंडिंग मोमेंट एक्सपीरियंस बाय द बीम ये आपका रेजिस्ट करता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है जो कि आपका है फ्लेंजेस। 19th क्वेश्चन है क्रीपिंग ऑफ रेल्स कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है किससे होता है? तो आपका है एंकर्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिजेस कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आपका ऑप्शन है सस्पेंशन ब्रिज विथ कैंटिलीवर, केबल स्टेड ब्रिजेस विथ नॉन कन्वेंशनल बॉक्स गिडर ब्रिजेस, या फिर ऑप्शन नंबर सी सस्पेंशन ब्रिज विथ केबल स्टेड ब्रिजेस,
या फिर डी गिर्डर ब्रिज विद टॉल टावर्स कनेक्टिंग केबल्स। तो एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिजेस कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो वो चीज़ है आपका केबल स्टेड ब्रिजेस विद कन्वेंशनल बॉक्स गिर्डर ब्रिजेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इंडिकेट्स प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिटुमिनस प्रीमिक्स कारपेट सरफेसिंग बाय लॉस ऑफ एग्रीगेट्स। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो वो आपका कौन सा डिफेक्ट है, तो वो है आपका पॉट होल्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवरेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइंड फॉर, तो ये किस लिए डिजाइन हुआ था, आपको यहाँ पे ईयर बताना है, तो वो आपका है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स के लिए डिजाइन हुआ था। सीवेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइन फॉर 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर CPM। आपके ऑप्शन है, एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, एम्फेसिस इज गिवन टू एक्टिविटीज, या फिर द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एन एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय नोट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनसर्टेनिटीज आर अलाउड टू एक्सिस्ट। सो ये चीज़ आपका कौन सा इसमें वैलिड नहीं है CPM के लिए, ये चीज़ बताना है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर डी अनसर्टेनिटीज आर अलाउड टू एक्सिस्ट। ये आपका पॉइंट नहीं वैलिड है CPM के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 24th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1.5% to 2% the estimated cost is provided in the estimate as, आपके ऑप्शन है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, या सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, या फिर एनुअल एस्टिमेट। तो ये आपका रहता है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 25th, जो कि है द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सूटेबल फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज, आपके ऑप्शन है लिफ्ट ट्रक, विंच क्रैब, स्पाइरल ट्यूब, या फिर ऑप्शन नंबर बी एंड सी यानी कि लिफ्ट ट्रक और स्पाइरल ट्यूब। ये दोनों आपके करेक्ट हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो आपका इक्विपमेंट है जो कि आपका लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, यूज़ होता है, तो वो आपका है लिफ्ट ट्रक और स्पाइरल ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, जो कि है बोथ ए एंड सी, यानी कि लिफ्ट ट्रक और स्पाइरल ट्यूब इन दोनों को इंक्लूड करता है, तो आपका है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार स्टेट PSC एग्जाम्स में पूछा गया है, इसके अलावा रेलवे में भी पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। आपको इस क्लास की PDF हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पे मिल जाएगी। वहाँ पे जब आप YT क्लास नोट सेक्शन विजिट करेंगे तो वहाँ से आप प्रीवियस क्लास, ये वाली क्लास और अपकमिंग क्लासेस वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी इंस्टॉल कर ले। इसके अलावा आप फ्री क्विजेस भी देख सकते हैं।